नमस्कार, मैं हूं आपका भाई किशोर। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने वाली है। झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है। वैसे तो इसका प्रभाव काफी योजनाओं पर पड़ने वाली है। क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या नुकसान आपको होगा और इससे पहले आपको क्या क्या कर लेना चाहिए ताकि योजनाओं पर कोई भी नुकसान आपको ना हो। जैसे आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, योजनाओं पर अलग अलग रूल्स लागू हो जाते हैं। बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ नहीं कर सकते हैं, नया पेमेंट जारी नहीं कर सकते हैं। तो कौन सी योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाली है, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहां पे आपको चार योजना का नाम दिख रहा होगा। पहला है मैया सम्मान योजना, दूसरा है अबुआ आवास योजना, गोगो दीदी योजना और जेएमएम सम्मान योजना। ये दोनों योजना का पैसा तो मिल रहा है मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना का। और ये जो दो बाकी योजना है, गोगो दीदी योजना और जेएमएम सम्मान योजना, ये गोगो दीदी योजना का आवेदन कुछ दिन पहले आप लोगों ने किया और जेएमएम सम्मान योजना का जैसे स्वीकृति मिल जाती है आप सभी आवेदन कर पाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि इन योजनाओं पर काफी प्रभाव पड़ने वाली है। ये चारों योजना बंद हो जाएगी, नया आवेदन बंद हो जाएंगे, नया पेमेंट बंद हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल्स में कि इससे पहले आपको क्या करके रख लेना चाहिए ताकि आदर्श आचार संहिता जैसे लागू हो जाती है इन योजनाओं पर आपको कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप यह काम करते हैं, जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे होंगे, जल्दी से कीजिए यह काम। ऐसा क्या काम करना होगा जिसके बाद आपको योजनाओं पर कोई फर्क देखने को आपके लिए नहीं पड़ेगा, चाहे आचार संहिता लागू हो जाए या फिर आचार संहिता नहीं लागू हो। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही वीडियो को पाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये न्यूज दिखा देता हूं जिसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि आचार संहिता बहुत ही जल्द लगने वाली है। यहां पर देख सकते हैं झारखंड में कभी भी हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा, और जैसे चुनाव की घोषणा हो जाएगी आचार संहिता झारखंड में लागू हो जाएंगे। यहां पे आगे देख सकते हैं झारखंड में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ही आयोग झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि एक हफ्ते के अंदर चुनाव की घोषणा हो सकती है, और जैसे चुनाव की घोषणा हो जाएगी झारखंड में आचार संहिता लागू हो जाएगा। और उसके बाद योजनाओं पर क्या फर्क पड़ेगा, आपको अभी से क्या तैयारी करके रखना चाहिए, इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे। यहां पे देख सकते हैं चुनाव की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप यहां पे पिछले चुनाव की यदि यहां पे डेटा दिखाएं तो देख सकते हैं यहां पे कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था 2019 में, आप यहां पे देख सकते हैं नवंबर महीने में चुनाव हुआ था, नवंबर से दिसंबर तक में। तो इसी को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार 2024 में नवंबर से दिसंबर में चुनाव होगी और आदर्श आचार संहिता एक हफ्ते के अंदर लगने वाली है, जैसा कि आपने यहां पे देखा। तो अब आपको कौन कौन सी योजनाओं के लिए क्या क्या तैयारी करके रखनी चाहिए अभी चलिए जानते हैं। यहां पे देख सकते हैं पहला योजना आपको दिख रहा होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी तैयारी आपको अभी से करके रख लेना चाहिए जिससे आपको कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा योजनाओं पर। तो चलिए जानते हैं। पहला चीज आप यहां पर देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है या फिर मिल रहा है, दोनों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला प्रभाव नंबर 1 में इस योजना के अंतर्गत जैसे आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो पहला प्रभाव यह होगा कि नया आवेदन बंद हो जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं कि नया आवेदन बंद हो जाएगा। कोई भी नया आवेदन इस योजना के अंतर्गत नहीं कर पाएंगे। ये आपको मैं पहले बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत नया आवेदन बंद हो जाएगा। यदि आप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत नया आवेदन करना चाहते हैं, झारखंड की महिला हैं, प्रॉपर आप क्राइटेरिया के अंतर्गत भी आते हैं, तब भी आप नया आवेदन नहीं कर पाएंगे। वैसे आवेदन चाहे तो आप कर सकते हैं लेकिन स्वीकृति नहीं मिलेगी। जैसे आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, केवल यही योजना नहीं, कोई भी सरकारी योजना में स्वीकृति नहीं मिलेगी। स्वीकृति कब मिलेगी नया योजना में, जब आचार संहिता समाप्त हो जाती है, इलेक्शन समाप्त हो जाती है और इलेक्शन का रिजल्ट आ जाती है। झारखंड में नया मुख्यमंत्री जो भी बने वो शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद आपको योजनाओं में स्वीकृति मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रभाव यही पड़ने वाली है, नया योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरा प्रभाव की ओर चलते हैं। ये तो हो गया नंबर 1। दूसरा प्रभाव आपके ऊपर ये पड़ेगा कि यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो चुका है, कोई भी योजना का यदि आप आवेदन किए हैं, आवेदन आपका स्वीकृत हो गया है, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद यदि आपको कम से कम एक भी किस्त की राशि नहीं मिला है, यदि एक भी किस्त नहीं मिला है तो ऐसे स्थिति में आपके ऊपर दूसरा प्रभाव पड़ने वाला है। क्या प्रभाव पड़ना है, यदि आपको एक भी किस्त की राशि नहीं मिला है तो वैसे स्थिति में आपको योजना का किस्त की राशि आपके बैंक खाता में नहीं भेजा जाएगा। जैसा कि आदर्श आचार संहिता की रूल है कि कोई भी नया योजना का आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत उद्घाटन नहीं किया जा सकता है, नया पेमेंट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का यदि एक भी किस्त की राशि आचार संहिता से पहले आपके बैंक खाता में नहीं आती है तो उम्मीद है आचार संहिता में भी आपको इस योजना का
पैसे जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि नया स्वीकृति ही नहीं मिलेगी तो नया पैसे आपको कैसे जारी किया जाएगा। यदि आपको एक भी किस्त की राशि नहीं मिला है तो आपका संभावना है कि आपके आवेदन को स्वीकृत नहीं किया होगा, जिस वजह से आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत एक भी किस्त की राशि नहीं मिला है। तो ऐसे स्थिति में नया स्वीकृति नहीं मिलेगी आदर्श आचार संहिता के बीच में। तो परेशान होने की बात नहीं है। क्या इसका सावधानी आपको अभी से रखना चाहिए, अभी आपको 7 दिनों के अंदर क्या कर लेना चाहिए जिससे कि आपको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, यही प्रभाव पड़ने वाला है अबुआ आवास योजना के अंतर्गत। यदि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत आपको स्वीकृति नहीं मिलती है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है अबुआ आवास योजना के अंतर्गत, तो आपको भी आचार संहिता के बीच में पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि नया अबुआ आवास योजना का भी स्वीकृति आचार संहिता के बीच में नहीं मिलेगी, ना ही नया पेमेंट को रिलीज किया जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि यदि आप इन दोनों में से कोई भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू होने में लगभग 7 दिन टाइम है, जैसा कि उस न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है। तो 7 दिन के अंदर आप सभी को इस योजना का स्वीकृति मिल जाए, चाहे आपका अबुआ आवास हो चाहे मैया सम्मान योजना हो। यदि स्वीकृति मिल जाती है, नहीं आपका अबुआ आवास योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो जाती है, स्वीकृति मिल जाती है और पहली किस्त की राशि आपको आचार संहिता से पहले मिल जाती है, तो ऐसे स्थिति में आपका आवास का काम चालू हो जाएगा, आपका मैया सम्मान योजना का पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा। कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा ऐसे स्थिति में। लेकिन आपको क्या करना होगा कि आचार संहिता से पहले, कम से कम पहले आपका योजना स्वीकृत हो जाए, पहली किस्त की राशि भी मिल जाए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत भी वही क्राइटेरिया लागू होती है। 2024-25 के लिए 4.5 लाख टारगेट आया था, लेकिन अभी तक पहली किस्त की राशि लाभुकों को नहीं मिले हैं। तो ऐसे स्थिति में आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अबुआ आवास योजना का पहली किस्त की राशि आपके बैंक खाता में कैसे आएगा, इस पर विचार कीजिए। जल्द से जल्द आपके बैंक खाता में यदि आचार संहिता से पहले स्वीकृत हो जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है और पहली किस्त की राशि भी मिल जाती है, तो पैसे मिलने के बाद आपको लगातार आचार संहिता के बीच में भी दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, सभी किस्त मिलेंगे। केवल पहली किस्त आपको मिलना चाहिए, स्वीकृत हो जाना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। वही ध्यान आपको इसमें भी रखना है। मैया सम्मान योजना में आप अभी से ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। यदि लाभ लेना चाहते हैं, स्वीकृत मिल जाएगा तो आपको पहली किस्त की राशि भी मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जिनको भी पहली किस्त, दूसरी किस्त, कोई भी किस्त की राशि मिल चुका है, उनको आचार संहिता में भी पेमेंट मिलेगा, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कम से कम स्वीकृति यदि हो जाती है आचार संहिता से पहले तो पेमेंट आपको मिलना जारी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोगो दीदी योजना के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो गोगो दीदी योजना का फॉर्म 6 तारीख और 7 तारीख भराया गया था बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा। तो यदि आप इसका फॉर्म भर दिए हैं तो वैसे तो इस योजना को लागू अभी नहीं किया जा सकता है, जैसा कि बीजेपी के द्वारा बताया गया है कि बीजेपी की सरकार यदि झारखंड में बनती है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनती है, तो गोगो दीदी योजना को लागू किया जाएगा। और इसके अंतर्गत आप सभी को कितना बेनिफिट मिलेंगे ये भी बताया गया है कि 2100 रुपए प्रति महीने आपको दिया जाएगा, 11 तारीख को दिया जाएगा, हर महीने 11 तारीख को दिया जाएगा। तो ये पैसे आपको तभी मिलेंगे जब झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाती है, नहीं बनती है तो नहीं मिलेंगे। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। तो इस योजना पे केवल इतना ही प्रभाव पड़ेगा, इस योजना पर दोबारा आवेदन फॉर्म नहीं भराया जाएगा। जैसे आचार संहिता लागू हो जाती है, जैसे कि आपने 6 तारीख और 7 तारीख को फॉर्म भरे, नया फॉर्म भरे, तो फॉर्म भराना बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया योजना की केवल घोषणा किया गया है, इसको कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिली है। यहाँ पे दूसरी योजना की हम लोग बात कर लें तो जो है यहाँ पे देख सकते हैं जेएमएम सम्मान योजना, जो कि जेएमएम के द्वारा लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत आप सभी को वादा किया गया है कि 2500 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा, 1 तारीख को प्रति महीने दिया जाएगा और जेएमएम की सरकार यदि झारखंड में बनती है तब दिया जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस योजना का नया फॉर्म भी आचार संहिता में नहीं भर सकते। वैसे तो इस योजना का फॉर्म अभी तक आ चुका है, बट आवेदन भरने की स्वीकृति अभी नहीं मिली है, क्योंकि इसको चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया है, तो इसीलिए आप नया आवेदन अभी नहीं कर सकते। लेकिन आचार संहिता के पहले यदि फॉर्म भरा दिया जाए, जैसे कि बीजेपी ने भरवाया, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आचार संहिता के बीच में पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप इसका नया आवेदन भी नहीं भर सकते हैं। इसमें भी वही क्राइटेरिया है, यदि जेएमएम का मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसके अंतर्गत आप सभी को 2500 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा, जैसा कि इसमें बताया गया है, हर महीने के 1 तारीख को दिया जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि आचार संहिता में ये चारों योजनाओं पे क्या फर्क पड़ने वाली है, आपको अभी से क्या सावधानी रखना चाहिए। बस इतना ही सावधानी रखना है कि आचार संहिता से पहले आपका योजना, जो भी योजना का लाभ लेना चाहे, केवल यही योजना ही नहीं, जितने भी योजना चल रही है झारखंड में, जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसका पहले से पहले आपका स्वीकृति हो जाना चाहिए आचार संहिता से पहले, और कम से कम 1 किस्त की राशि आपके बैंक खाता में यदि आ जाती है तो और भी अच्छी बात है। आचार संहिता में आपका पेमेंट मिलना जारी रहेगा, कोई समस्या नहीं होगा। इतना ही आपको ध्यान रखना है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।